कितनी बार ये सुना होगा, बट मैनी एस्पिरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट. Resources will always be limited. Time is your most important resource. So if you plan it well, you are more likely to succeed. What are you going to read a day before the exam, a week before the exam, in the last month? ये आपका डिसाइडेड है क्या आपने वो मार्क कर रखा है? मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताते वक्त दिखाया था कि मैंने कैसे अपने बुक्स में हर चीज़ मार्क करके रखी हुई थी. सो दैट मेड लाइफ ईजियर फॉर मी. आई हैड फोल्डर्स फॉर different topics or important issues to be read in the last month, in the last week, and even on the day of the exam. ये आप कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो अभी करो. It won't take much time. प्लानिंग का ऐसा होता है कि प्लानिंग हम जब भी करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है. नेशनल लेवल पे 5 ईयर प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप क्या चीज़ हो? तो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, बट वॉट दे डू इज़ दे कीप यू ऑन ट्रैक. My plans never work, but they help me realize where I stand and they kept me on track. Some of you may find making a schedule quite difficult, right? So what I'll do is I'll show you a sample timetable. This may be helpful for those who are just starting their UPSC journey. You may modify it as per your needs. Okay. Always remember you should plan it from the exam day backwards. आगे के 15 दिन मत करो. जो टारगेट है वहाँ से पीछे आओ. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि अब भी क्या करना है, आज के दिन में क्या करूँगा, सो दैट इट विल मेक माई लाइफ ईजियर, इट विल मेक मी अचीव माई गोल इन टाइम. Look at this timetable. For example, a day before the exam, 2 to 3 hours each, I would want you to focus on these subjects: history, polity, current affairs, and your own compilations. Okay, that is because history and polity are very tricky. The options can be quite confusing. But अगर आपने रिवाइज कर रखा हो तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है. And half an hour you should give to CSAT question paper. Just look at the solved questions so that it trains your brain in solving, in reading those kind of questions, those comprehensions, passages. Okay, you may revise those formulae, right? This has to be done a day before the exam. So day 2 before prelims, what you can do is you can read art and culture, environment, economics and geography. Okay, ये उतनी जल्दी नहीं भूलते हैं हम, और पिक्चर्स हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा देर याद रहता है. एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जितना हिस्ट्री पॉलिटी का है उतना इन सब्जेक्ट्स में नहीं है. सो व्हाट यू डू इज़, और वैसे भी एक दिन पहले ये करने बैठोगे तो बहुत टेंशन आएगा. सो डू इट 2 days बिफोर प्रीलिम्स. सो सी, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स 3 घंटे में रिवाइज करने हैं डे बिफोर प्रीलिम्स या 2 day बिफोर प्रीलिम्स, तो आज ही लास्ट मंथ में या 3 months 6 months पहले योर स्ट्रैटेजी शुड बी सच दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज द एंटायर बुक इन 3 hours. अगर आप ये कर पाए तो डेफिनेटली यू विल हैव एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. 15 days बिफोर दैट, सो इन दिनों आप डेफिनेटली स्ट्रेस में रहोगे. सो 13-14 आवर्स की स्टडी करना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज़ आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. एंड एग्ज़ाम में आपको सोच के आंसर लिखने का टाइम नहीं है. सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू डू इज़, एज आई सेड, एवरी डे स्टार्ट विद अ रिविजन आवर. इट्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज टू हेल्प यू रिटेन बेटर. देन हाफ एन आवर गिव टू सी सैट इफ़ इट्स वीक. अगर आपका सी सैट वीक है तो हाफ एन आवर सी सैट दे के इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस कर लो. Whether you have geography as your optional or not, you have to give 15 minutes to half an hour to maps practice, and practice 1 map per day. Trust me, it will improve your score. Then 6 hours every day you have to read subject wise. जो भी आपके compilations हैं, चाहे आप विजन PT 365 पढ़ रहे हो, आप वाजीराम पढ़ रहे हो, आप किसी भी क्लास के नोट्स, अपने खुद के नोट्स पढ़ रहे हो, you have to give 6 hours to that. और अगर उसको 15 days में डिवाइड करना है तो एक रफ़ आइडिया मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. अप्रॉक्सीमेटली इतने दिनों में आप इसको कवर कर सकते हो. ओके, यू कैन मॉडिफाई इट एज़ पर योर नीड, बट जिनको टाइम टेबल बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल.
Then every day 2 hours, whatever current affair notes you have made or static notes you have made apart from the above sources, you can revise that. And the remaining 3 to 4 hours every day either solve a test paper, mock test, और जो भी टेस्ट आपने पढ़े हैं उसके जो explanations है those you can read. Okay. Do not waste time in reading newspapers, discussions, debates in the final month. अगर न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो हेडलाइंस पढ़ लीजिए. ओके. And whenever you are having your meals or traveling to classes, to your mock test, टाइम पास जब भी हो रहा है अपना मोबाइल खोलिए और उसमें से इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या अन अकेडमी के शॉर्ट वीडियोस वो सब आप देख सकते हो. Towards the end, let me talk about stress management a little. It is an exam of your patience, your willpower, your tolerance. Talented सभी है यहाँ पे. हर किसी को लगता है कि अगर इसने किया, आगे वाले ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ. If you see those people who teach you on YouTube or in your classes, they know that the stuff much better than your toppers. Okay, उस subject में वो expert होते हैं. But somewhere they lag behind. That is because this is not an exam just of your talent or your hard work. It is an exam of your patience, willpower, tolerance, and you need a lot of luck as well. But luck तभी चलेगा जब आप उसको थोड़ा scope दोगे, जब आपने smart work किया हुआ होगा. It is not going to be easy. It was never meant to be easy. If you wish to do easy things, आप गलत जगह पे हो. Each day will seem like a battle. Battle against loneliness, uncertainty, depression, negativity. Every aspirant goes through it, trust me. Try those things that make you feel positive. Spend time with your friends या girlfriends. Doesn't matter. जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ टाइम बिताइए. या फैमिली. ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी. गो टू द जिम फॉर एन आवर. ट्रस्ट मी, देयर इज नो बेटर एंटी डिप्रेसेंट. टॉक टू पीपल. Develop certain hobbies, music, movies, traveling. Of course, this won't apply to people who are giving their prelims this year or who have very less time. But those who are starting their journey, please spare some time at least in your plan, in your timetable for these activities. Re-energizing yourself is not a wastage of time. You will come back stronger. जिनकी एग्ज़ाम में कम दिन रह चुके हैं वो इस फेज़ से, इस स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे. So even if you spare half an hour, 15 minutes for these things, it will make you feel better. Trust me, it is not a waste of time. It will save you one whole year of preparation. If you are resilient and ready to do hard work, you'll survive the competition. But this all is not about survival. If you are optimistic and innovative, you'll beat the competition. आपको competition को हराना है, and that is how you will succeed. So be optimistic, be innovative. The most simple success mantra that I can give you is planning and motivation. Plan कैसे करना है, timetable कैसे बनाना है, I've already told you. It will give you stress at times. It will make you realize how hard pressed you are for time. But this stress is good. It will make you work harder. Motivation is necessary because it keeps you strong during tough times. I sought motivation and inspiration from our glorious history. Being a Maharashtrian, there is no dearth of great historical figures here. So, जब भी मैं उनके बारे में सोचता था, पढ़ता था, I used to feel more confident and I used to get that strength to fight every day, because every day is a battle. Find your own motivation. It may be your dad, your mom, other toppers, historical figures, whatever makes you feel better, talk to them. रिमेंबर, अपने पेरेंट्स के साथ अपना कनेक्शन कट ऑफ मत कीजिए. एटलीस्ट थोड़ा टाइम आप उनको देंगे तो यूल फील मच बेटर. टॉक टू योर फ्रेंड्स, ऑल दोज पीपल हु मेक यू फील बेटर, हु मेक यू फील पॉजिटिव. वेन एवर यू फील लो, जस्ट बी देयर. देयर विल बी टाइम व्हेन यू विल फील कि कुछ सही नहीं जा रहा. जस्ट वर्क एज पर योर प्लान. प्लान अगेन इफ द अर्लियर वंस फेल. इट हैपन्स मोर ऑफन देन नॉट. प्लान कभी काम नहीं करते. प्लान इट अगेन and believe in the process. जब टाइम खराब चल रहा हो, just stay there. Remember, sometimes even survival is victory.
a month, a week, a day before the exam, the stress levels will go on increasing in the last months. ऐसा लगता रहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता. अगर ये लग रहा है तो सही जा रहे हो तुम. सबको लगता है. जस्ट आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड वर्क ऑन इट. आपने कुछ प्लान किया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए. अगर वो नहीं काम कर रहा तो प्लान इट अगेन. एनालाइज, रीड एंड रिवाइज. यही करना है आपको. ऐसे ही सक्सेस मिलता है. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर नेवर टू कॉन्फिडेंट. दे नेवर फील कि इस बार तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा. दे जस्ट कीप वर्किंग. दे डोंट गिव अप. सॉल्व टेस्ट्स. डू नॉट गेट बॉदर्ड बाय योर स्कोर. जस्ट वर्क ऑन योर एरर्स. योर स्लीप एंड एपेटाइट मे गेट डिस्टर्ब. ऐसा बोलते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले या लास्ट वीक में अच्छी नींद होनी चाहिए. बट दैट डजंट रियली हैपन. मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल in these aspects. Don't worry, it's natural. नींद नहीं भी होती तो भी हम कोई मर नहीं जाएंगे. Just try to be calm, try meditation, try things that relax you and try to get a good sleep. But अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा worry नहीं करना है. Avoid unnecessary medications and stimulants during the exam. Try to avoid all negative influences. There are also some YouTube or Unacademy videos which tell you what to do and what not to do in these days, the end part, so you can see them. They can be useful. Now the D-Day, the exam day. Just before the exam, leave for the center early. क्योंकि वहाँ जाके टाइम लग सकता है, आप पैनिक हो सकते हो. So just leave early. और अगर लेट पहुंच भी गए, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, एग्जामिनर्स, दो सुपरवाइजर्स, दे समटाइम्स कॉज अननेसेसरी डिलेज. पैनिक नहीं करना है. जस्ट स्टे काम. पेपर जब स्टार्ट होगा तो ऐसा लगेगा कि सारा पेपर ही गेस वर्क था. दैट्स हाउ वी ऑल फील. आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स. वो भी यही कहते हैं. जज द पेपर इन द एग्जाम सेंटर बट अटेम्प्ट एट लीस्ट 80 to 90 MCQs. अगर तुक्के भी लगा रहे हो, लक को थोड़ा सा स्कोप दो. थोड़ा ज़्यादा मार्क करके आओ सो दैट अगर लक को चलना होगा तो स्कोप मिलेगा. Negative marking. If you are confident that the paper is as per your expectations and you could attempt most of the questions confidently, do not attempt tough questions. But अगर ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मैं गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा, सब तुक्केबाजी चल रही है, जो मोस्टली सबको लगता है, then in the end mark all the remaining MCQs. अगर आप वैसे भी फेल हो रहे हो, अगर आपका इस बार चांस ही नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ के मत आओ. मार्क इधर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस मार्क करके आओ. डू नॉट कर्स मी इफ़ यू डू नॉट सक्सीड. तुम वैसे भी नहीं लगने वाले थे. एटलीस्ट वी आर गिविंग योर लक सम स्कोप टू वर्क, राइट? I would recommend you to attempt more questions. Even if you can eliminate one option, you should attempt that question. But if you are too confident कि इस बार तो अच्छा जा ही रहा है, तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए. Negative marking can affect your score.